दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जांपल्स देखने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने उसके कंसेप्ट्स को समझा था। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग अलग जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है, रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, या तो फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो कंसेप्ट है इसको यूज़ करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स में यूज़ करते हैं। तो उसके कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 6.6 हम देखेंगे। सो आज हम देखने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में। ठीक है, उसके एग्जांपल्स कैसे रहते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। लेट अस सी द फर्स्ट एग्जांपल। इन अ सर्टेन नंबर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. It is found that number doubles in 4 hours and the number of times bacteria are increased in 12 hours. Okay? अभी मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर बैक्टीरिया इंक्रीज हो रहा है तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट दैट टाइम. ओके, इसलिए मैं अपने यहाँ पे सबसे पहले क्या बोलेंगे, लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया present at any time t. ओके, तो इसके ऊपर से आपको क्या मिलता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा dx by dt and it will be directly proportional to x. dx by dt is directly proportional to x. तो ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये dx by dt is equal to k into x. क्या हो जाएगा, k into x, where this k is called as constant of proportionality. अभी जैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज करते हैं तो ये हो जाएगा आपका dx upon x equal to k into dt. ओके, नाउ integrating both side we will get integral of dx upon x equal to k into integral of dt. इसलिए आपको मिलेगा log x इक्वल टू k इंटू टी प्लस सी, और इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू सी इंटू ई टू द पावर के टी. इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1. तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन फॉर्म हो गया. वो जनरल सॉल्यूशन क्या है कि x इक्वल टू k इंटू सी इंटू ई टू द पावर के. ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या क्या कंडीशंस दिए हैं वो कंडीशंस को हम इसमें यूज करेंगे. सबसे पहले हमें क्या देखा है, इट इज फाउंड दैट नंबर डबल्स इन 4 आवर्स. लेकिन 4 आवर्स पहले कुछ तो नंबर होगा, तो उसको हम कंसिडर करेंगे कि व्हेन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू n, हम उसको n नंबर से कंसिडर करते हैं. तो इक्वेशन क्या बनेगा, सो 1 विल बिकम n इक्वल टू c इंटू ई टू दी पावर 0. t की वैल्यू 0 डाल दी, तो यहाँ से क्या मिला हमको, देयरफॉर c इक्वल टू n. देयरफॉर c की वैल्यू क्या होगी, n होगी, उसको 1 में डाल दो. देयरफॉर x इज इक्वल टू n इंटू ई टू दी पावर के टी. ये बन गया आपका इक्वेशन 2. ये हो गया आपका इक्वेशन 2. अभी दूसरी कंडीशन क्या बोली है, 4 घंटे में डबल हो रहा है, 4 आवर्स में डबल हो रहा है. सो हम बोलेंगे व्हेन t इक्वल टू 4 आवर्स x इक्वल टू 2n. t जब 2 आवर्स हो गया तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2n, मतलब डबल हो गई. सो देयरफॉर 2n इक्वल टू n इंटू ई टू दी पावर के टी. तो इसके ऊपर से मिलेगा मुझे e टू दी पावर के टी इक्वल टू 2. 2n अपॉन n, n कैंसिल हो गया, e टू दी पावर के टी की वैल्यू आपकी 2 हो गई. सो देयरफॉर 2 बिकम x is equal to 2n. ओके, e to the power kt. तो t की वैल्यू कितनी डालनी है मुझे, 4. तो ये हो गया 4k. सो e to the power 4k इक्वल टू 2. यहाँ पे मिल जाएगा e to the power 4k इक्वल टू 2. तो ये हमें आपको यहाँ पे मिल गया. तो मेरा x क्या है, n इंटू ई टू दी पावर kt. ठीक है, अभी हमारे पास e टू दी पावर 4k की वैल्यू है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख दूंगा.
So n into e to the power 4k to the power 1 by 4. E to the power 4k e to the power 4k upon 1 upon 4t. अपॉन क्या लिख दूंगा? 1 अपॉन 4t के बजाय t बाय 4 कर दूंगा इसको कर दूंगा t बाय 4. तो ये हो जाएगा e टू द पावर 4k की वैल्यू हमारे पास 2 है. सो दिस विल बी n इंटू 2 टू द पावर t बाय 4. इसको बोल दो इक्वेशन 3. इसको क्या बोलना है हमें? इक्वेशन 3. अभी हमें क्या पूछा है कि आफ्टर 12 आवर्स बैक्टीरिया का अमाउंट कितना हो जाएगा. सो दैट t इक्वल टू 12 एट t इक्वल टू 12 x इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर 12 अपॉन 4 इक्वल टू n इंटू 2 क्यूब इक्वल टू 8n. इक्वल टू कितना हो गया? 8n. मतलब इनिशियली जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हमने n कंसिडर किया वो कितना हो गया? 8n. मतलब 8 टाइम्स हो गया. तो इसलिए मैं क्या बोलूँगा? Therefore after 12 hours bacteria will be 8 times. कितना बैक्टीरिया बढ़ जाएगा? ओरिजिनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया के 8 टाइम्स बैक्टीरिया हो जाएगा. ओके. नो अभी एक और बैक्टीरिया का क्वेश्चन लेते हैं. पहला भी हमने बैक्टीरियल ग्रोथ का देखा, दूसरा भी देखते हैं. रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. इफ इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, नंबर डबल्स इन 1 आवर. फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन 2 इंटीजर 1 अपॉन 2 आवर. और हमें एक वैल्यू दी है, वो वैल्यू लेनी है. टेक √2 इक्वल टू 1.414. ये वैल्यू हमें यूटिलाइज करनी है. ये वैल्यू हमारी आगे आने की. तो ये जो चीज़ है ये तो कांस्टेंट रहेगी यहाँ पे. ये चीज़ आपकी बदलने वाली नहीं है. ओके. सो यहाँ पे चेंजेस आएंगे. जहाँ पे चेंजेस आएंगे वो क्या आएंगे? तो ये एग्जाम्पल में यहाँ से लेके यहाँ तक चीज़ें आपकी चेंज होने वाली नहीं है. लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी टाइम t से लेके x इज इक्वल टू c इंटू e टू द पावर q. यहाँ तक सब सेम है. अभी देखना क्या है? इनिशियली कितने बैक्टीरिया थे? 1000 बैक्टीरिया. इसलिए हम क्या बोलेंगे? एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1000. एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1000. तो आपको मिलेगा 1000 इक्वल टू c इंटू e टू द पावर 0. देयरफॉर c इक्वल टू 1000. देयरफॉर x इक्वल टू 1000 इंटू e टू द पावर kt. इसको बोल दिया मैंने इक्वेशन 2. ठीक है. दूसरा क्या बोला? नंबर डबल्स इन 1 आवर. नंबर डबल्स इन 1 आवर. तो मैं बोलूँगा देयरफॉर एट t इक्वल टू 1 आवर x इक्वल टू 2x. जो x था वो कितना हो गया? 2x हो गया. तो मुझे मिल जाएगा, नंबर डबल हो गया तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 2000. कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा. सो हमको मिलेगा 2000 इक्वल टू 1000 इंटू ई टू द पावर, अभी t की वैल्यू 1 है तो k आएगा, e टू द पावर k. तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर e टू द पावर k इक्वल टू 2000 अपॉन 1000 इक्वल टू 2. e टू द पावर k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई. देयरफॉर हमारा इक्वेशन बन गया x इज इक्वल टू 1000 इंटू e टू द पावर k t इक्वल टू 1000 इंटू क्या आएगा? 2 टू द पावर t. क्या हो जाएगा? e टू द पावर k की जगह पे मैंने 2 डाल दिया तो 2 टू द पावर t. अभी हमें पूछा क्या है कि एट 2 इंटीजर 1/2 r कितना नंबर ऑफ बैक्टीरिया रहेगा. सो एट t इक्वल टू 2 इंटीजर 1/2 r that is equal to 5/2 r. That is equal to 5/2 r. X equal to 1000 into 5 to the power
2 to the power 5 by 2, 2 to the power 5 by 2, तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 to the power 5, या तो फिर इसको लिख लो 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 1 by 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 to the power 2 इंटू 1 by 2, 2 to the power 2 4 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4000 इंटू 2 to the power 1 by 2 मतलब √2। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे, √2 की वैल्यू हमें दी है यहाँ पे 1.414, इसको डाल दो तो ये हो जाएगा 4000 इंटू 1.414, तो इसको अगर सॉल्व किए तो ये हो जाएगा 5656। कितना हो गया? 5656। So after 2.5 hours, the number of bacteria will be 5656। यहाँ पे लिखूंगा therefore number of bacteria is 5656 after 2.5 hours। So 2.5 घंटे के बाद, 2.5 hours के बाद नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितना हो रहा? 5656। ओके, हाँ दोस्तों, अभी हम पॉपुलेशन ग्रोथ का देखेंगे। पिछले 2 एग्जाम्पल हमने बैक्टीरियल ग्रोथ के देखे, ये एग्जाम्पल अभी पॉपुलेशन ग्रोथ का है। तो जैसा ये बैक्टीरियल ग्रोथ में होता है वैसे पॉपुलेशन ग्रोथ में हो रहा है। ग्रोथ हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था क्यों रहता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दिया क्या है, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 ईयर्स, 60 साल में डबल हो रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल्ड, अज्यूम दैट रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। और इसमें 2 वैल्यूज दी है आपको, log 2 इज इक्वल टू 0.6912, log 3 इक्वल टू 1.0986। ठीक है, तो सेम चीज़ें हम यहाँ भी करने वाले हैं। लेट x बी द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इन एनी टाइम t, सो dx अपॉन dt विल बी प्रोपोर्शनल डायरेक्ट टू x, dx अपॉन dt इक्वल टू kx। तो dx वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया, dx अपॉन x इक्वल टू k इंटू dt, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी आर गेटिंग दैट log x इक्वल टू k2 प्लस c, सो x की वैल्यू आएगी c इंटू e टू द पावर k2। ये इक्वेशन फॉर्म होता है पहला। अभी हम कंसीडर करेंगे कि इनिशियली एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू n, इनिशियली कुछ तो भी पॉपुलेशन था, हम उसको n कंसीडर करते हैं। सो यू विल गेट n इक्वल टू c इंटू e टू द पावर 0, देयरफॉर c इक्वल टू n, देयरफॉर x इज इक्वल टू n इंटू e टू द पावर kt। ये बन गया आपका सेकंड इक्वेशन। जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में किए थे वैसा ही यहाँ पे किया है। अभी 60 साल में डबल हो रहा है, मतलब क्या है, एट t इक्वल टू 60 ईयर्स x इक्वल टू ट्वाइस n। x की वैल्यू कितनी हो रही है? ट्वाइस n हो रही है। तो ये इक्वेशन बन गया आपका 2n इक्वल टू n इंटू e टू द पावर 60k। तो e टू द पावर 60k की वैल्यू हो गई 2। e टू द पावर 60k की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई यहाँ पे। अभी हमें पूछा है कि कितने साल में ट्रिपल होगा। सो एट t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क x इक्वल टू थ्राइस, ये कंडीशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन क्या है? थ्राइस n इक्वल टू n इंटू e टू द पावर t की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे मिलेगा 3 इज इक्वल टू e टू द पावर k। ठीक है, अभी लेकिन हमारे पास क्या है, e टू द पावर 60k की वैल्यू है, लेकिन हमारे पास k की वैल्यू नहीं है। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे, 3 इज इक्वल टू e टू द पावर 60k टू द पावर t बाय 60। यहाँ पे 60 नहीं था, मैंने उसको इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो e टू द पावर 60k की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2 इन 3 इक्वल टू 2 इंटू टी टू द पावर 60। तो अभी मैं थोड़ा सा लॉग में जाने वाला हूँ, आपको बताता हूँ कि a टू द पावर x का वैल्यू अगर m है तो log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू x होता है।
ये हमने बेसिक लॉगरिथम में पढ़ा है। तो यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ 3 टू दी बेस 2 इक्वल टू t/60। तो आपको मिल जाएगा t/60 इज इक्वल टू log 3/log 2। तो आपकी t की वैल्यू हो जाएगी log 3/log 2 इंटू 60। ये हो गई आपकी t की वैल्यू। ओके, तो अभी हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे वैल्यूज पुटअप करनी है। हमें यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुटअप करनी है। तो देखो कैसे वैल्यू पुट होती है। सो देयरफॉर log 3 की वैल्यू कितनी है, देयरफॉर t इक्वल टू 1.0986 अपॉन 0.6912 इंटू 60। इसको अगर कैलकुलेट किया तो आपको इसका वैल्यू मिल जाएगा। द वैल्यू विल बिकम 95.364, दैट इज इक्वल टू 95.4। कितने साल में ट्रिपल हो जाएगा, 95.4 ईयर्स में ये वैल्यू आपकी ट्रिपल हो जाएगी। ओके।